नमस्कार साथियों, आपका अपना नया YouTube चैनल हिस्ट्री साइंस स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। और आज जो हम 11वीं के प्रथम अध्याय समय की शुरुआत या प्रारंभिक समय से इसका अध्ययन करेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से आज के जो मानव है, जिसको हम आधुनिक मानव का नाम देते हैं। आज आधुनिक मानव ने काफ़ी तरक्की जो है वो कर ली है, जिसमें मानव का जो आज का रूप है वो एक विकसित रूप है, जिसमें मानव ने इसमें बड़े बड़े उद्योगों को लगाया। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो है एक से एक ज़्यादा, सड़कें, हवाई जहाज़ उड़ा दिए, रेलवे ट्रैक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा विकसित कर दी, बुलेट ट्रेन चला दी। तो ये जो आज का जो विकास है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज थे, जो आदि मानव के नाम से आज हम जो मानव की जो प्रारंभिक अवस्था थी, उसी का ही एक सुधरा हुआ रूप है, जिसमें हम आदि मानव, जब हमारे सामने ये शब्द आता है आदि मानव, तो ये आदि मानव क्या है? ये आदि मानव कौन था? ये आदि मानव हमारा पूर्वज था। पुरातत्ववेत्ता के अनुसार जब भी उन्होंने खोज की, जो उनके आदि मानव के जो साक्ष्य मिले, तो आदि मानव जो था ये आज से लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व इस प्राणी का प्रादुर्भाव इस पृथ्वी के ऊपर हुआ। इसके समय के अनुसार कई रूप बदले और विलुप्त हो गए। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इस आदि मानव जो 56 लाख वर्ष पूर्व प्रादुर्भाव या पैदा जो हुआ, इसके समय समय पर रूप जो है वो बदले, और इसमें वो रूप बदलते जो है उसके साथ ही वो उनकी श्रेणियां जो है वो विलुप्त भी हो गई। तो इनकी जो जानकारी है, इनकी जानकारी हमें जो उनके साक्ष्य हैं, जो प्राणियों के साक्ष्य हैं, उनके साक्ष्यों से हमें मिलती है। जैसा कि उनकी जो शारीरिक, विभिन्न प्रकार की जो शारीरिक बनावट थी, अलग अलग जो है वो जीवित रहने के लिए उनका जो क्लाइमेट था, वो क्लाइमेट के हिसाब से भी वो जीवित रहे और वो समय के अनुसार विलुप्त हो गए। तो आदि मानव का जो प्रादुर्भाव 56 लाख वर्ष पूर्व, और जो आधुनिक मानव जो है, उस आधुनिक मानव का जो इस पृथ्वी के ऊपर प्रादुर्भाव जो है माना जाता है, वो माना जाता है लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव। तो इसका कितना माना जाता है? 1,60,000 वर्ष पूर्व जो है इसका ये माना जाता है। तो ये आज के प्राणी की एक ये मिलती जुलती बिल्कुल ये श्रेणी है, जो आज समय के अनुसार जो है मानव विकास करता गया। तो इसमें हम बात करेंगे कि जो आदि मानव के जो साक्ष्य है वो किस रूप में मिलते हैं। वो मिलते हैं जीवाश्मों के रूप में। तो ये जीवाश्म क्या है? जैसे कि नाम से प्रकट है, जीवों के अंश। अब जीवों के कौन से अंश? पेड़ पौधों, मानव, पशुओं के जो अवशेष हैं उनको जीवाश्म कहा जाता है। और ये आजकल चट्टानों के रूप में मिलते हैं, तो इसको जीवाश्म कहा जाता है। तो ये हम जैसे कि चित्र के माध्यम से आपको जीवाश्म दिखा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान से देखिए कि जीवाश्म है। और इसी प्रकार से एक आता प्रजाति। प्रजाति क्या है? जो प्रजाति है वो प्रजाति ऐसे जीवों का समूह
जो प्रजनन द्वारा अपनी संतान को उत्पन्न करते हैं या आगे आने वाली जो उनकी संतान होगी वो भी भविष्य के अंदर अपनी संतान जो है वो उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसको प्रजाति कहा जाता है। जैसा कि एक चार्ल्स डार्विन हुए हैं, ये वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। इस चार्ल्स डार्विन ने अपनी एक पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जीवों की उत्पत्ति के अंदर इसका वर्णन किया गया है कि जो आधुनिक मानव है, ये जो मानव है, मानव का कर्मिक विकास हुआ है, कर्मगत तरीके से जो मानव का विकास हुआ है, तो ये प्रजाति कहलाई। इसके अंदर जो प्राइमेट्स एक शब्द है, प्राइमेट्स क्या है? प्राइमेट्स स्तनधारी प्राणियों का एक उपसमूह जिसमें वानर, लंगूर, मानव शामिल है, इनको प्राइमेट्स कहा जाता है। जब वो मानव है, लंगूर है, बंदर है, तो ये जो प्राणियों की एक उपसमूह है, इनको कहा जाता है प्राइमेट्स। और ये जो प्राइमेट्स, ऐसा माना जाता है हमारे पुरातत्ववेताओं द्वारा कि एशिया और अफ्रीका में 36 मिलियन अर्थात 360 लाख वर्ष पूर्व ये अस्तित्व में थे। इनकी खास बात क्या थी? ये जो प्राइमेट हैं, प्राइमेट्स जो 36 मिलियन अर्थात 3,60,000 वर्ष पूर्व हुए, ये इनके शरीर के ऊपर बाल थे, ये अपने बच्चों को जन्म देते थे, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते थे, इनके जो दांत थे वो विभिन्न होते थे। यानी कि जो यहाँ पे भी जो श्रेणियां हुई, इनमें भी अंतर जो है वो हुआ। और इनमें जो शरीर का जो तापमान को ये जो ग्रहण करने की या इसको मजबूत करने की अक्षमता थी, तो ये प्राइमेट्स की खास बात थी। तो ये एक प्रकार से ऐसे प्राणी थे जिन्होंने अपने बच्चे पैदा किए, दूध पिलाया, और इस प्रकार से एक इसके अंदर है, इसी प्राइमेट से ही एक शब्द आया है होमोनाइड्स। ये होमोनाइड्स क्या था? होमोनाइड्स जो प्राइमेट से उत्पन्न एक उपसमूह जिसको होमोनाइड्स का नाम दिया गया है। जैसा कि आपने इसके अंदर प्राइमेट्स के अंदर बताया, तो इसी प्राइमेट्स के अंदर होमोनिड प्राइमेट से उत्पन्न एक उपसमूह था, तो ये कहलाया होमोनाइड्स। इसको वानर या अंग्रेजी में इसको बोलते एपे कहते हैं या कहते थे। तो ये इसी के अंदर एक शब्द आया होमोनाइड्स से, होमोनिड्स होमोनिड या होमोनिड्स। ये जो होमोनिड्स थे लगभग 56 लाख वर्ष पहले। तो यहाँ पे हम एक ध्यान देने योग्य बात है, होमोनिड्स यानी कि मानव। जैसे कि हमने ये जो शब्द लिया होमोनिड्स, ये वानर थे, ये बंदर थे,
ये पशु टाइप के थे, लेकिन इसका एक थोड़ा सा धीरे धीरे, यानी कि एक पशु से एक मनुष्य की ओर प्रादुर्भाव का एक संकेत हमें यहाँ पे मिलता है होमोनिड्स के रूप में। अब ये होमोनिड्स क्या था, जैसा कि बताया कि आदि मानव लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया और समय के अनुसार इसके रूप बदले और विलुप्त होते चले गए। यहाँ पे जो होमोनिड नाम का जो ये शब्द यहाँ पे दिखा है, ये होमोनिड्स या होमो लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 56 लाख वर्ष पूर्व ये होमोनिड अस्तित्व में आए और होमोनिड्स एक अन्य उपसमूह से, या जो होमोनाइड्स जो है, होमोनाइड्स के एक अन्य उपसमूह के रूप में विकसित हुआ जो होमोनिड्स कहलाया। इन प्राणियों में और इन प्राणियों में क्या अंतर था? होमोनाइड्स जो है, होमोनाइड्स ये खड़ा होकर जो 4 पांव से चलने वाला प्राणी था। ये क्या था? 4 पांव से खड़ा होकर चलने वाला प्राणी। लेकिन इसका जो मानव रूप धीरे धीरे विकसित हुआ, ये 2 पांव से खड़ा होकर चलने वाला प्राणी था, अर्थात इसको यहाँ पे हमने नाम दिया होमोनिड्स। ये पुरातत्ववेता, ये जो पुरातत्ववेता है उनके द्वारा दिया गया नाम है, जो पुरातत्ववेता जो वैज्ञानिक है उन्हीं का। और ये जो है, ये है इसी की परिवार का एक सदस्य, या इसी के एक सदस्य जो है वो होते थे। होमोनिड्स की जो कई शाखाएं जो है वो थी, ये जो कई शाखाएं थी ये जीनस कहलाती थी। जैसा कि इन शाखाओं में ऑस्ट्रोलोपिथिकस, इन शाखाओं में क्या नाम है? ऑस्ट्रोलोपिथिकस, ऑस्ट्रोलोपिथिकस। उसके बाद होमो हेबिलिस, होमो, एक होमो इसके अंदर शब्द है होमो। होमो जो लातिन भाषा का शब्द है, इस होमो के लातिन भाषा का जो ये शब्द है, इसका अर्थ होता है मानव। इसका अर्थ होता है मानव। इसका जो मानव अर्थ है, हम सीधा सीधा पे देख सकते हैं कि ये वो मानव था जिसका आज विकसित रूप है, जिसका आज सुधरा हुआ रूप है। इसको हम मानव की संज्ञा देते हैं। इसका जो आज के समय में इस होमो की कई प्रजातियां अस्तित्व में आई, जैसा कि हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये कौन कौन सी प्रजातियां थी, होमो किस प्रकार के मानव थे। जैसे कि चित्र के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कई होमो जो प्रजातियां थी, एक यहाँ पे होमो हेबिलिस, औजार बनाने वाला मानव। क्या था? होमो हेबिलिस, औजार बनाने वाला मानव। इसके जो अवशेष मिले हैं वो इथोपिया देश है, एक इथोपिया। इस इथोपिया के ओमो और
तंजानिया के ओल्डुआ गार्ज, तंजानिया के ओल्डुआ गौरव, इन स्थानों से होमो हेबिलिस के प्रमाण जो है वो मिले हैं। ये होमो हेबिलिस क्या है? होमो होता मानव, हेबिलिस होता औजार बनाने वाला, औजार बनाने वाला, अर्थात औजार बनाने वाला मानव। ये एक होमो की प्रजाति थी। दूसरी हम बात करेंगे होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस, यहां पे हमने देखा होमो मीनिंग होता है मानव, और इरेक्टस का होता है सीधा खड़ा होकर चलने वाला, सीधा खड़ा होने वाला, या हम कहेंगे कि सीधा खड़ा होकर चलने वाला, क्योंकि जो सीधा खड़ा हो गया ये होमो इरेक्टस के नाम से माना जाता है। इसके जो प्राचीनतम अवशेष हैं, जो इसके प्राचीनतम जो अवशेष या इसके जो जीवाश्म मिले हैं, वो जीवाश्म जो मिले हैं वो मिले हैं अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों से। एशिया, जैसा कि आप सभी को पता है, एशिया एक महाद्वीप का नाम है, और इससे जो है एक है अफ्रीका। अफ्रीका भी एक महाद्वीप का नाम है। ये इन क्षेत्रों से होमो इरेक्टस मानव के प्रमाण मिले हैं, अर्थात सीधा खड़ा होकर चलने वाला मानव। जैसा कि हमने देखा था कि जो होमोनोइड नाम का जो प्राणी था, वो होमोनोइड नाम का प्राणी एक वानर था, लेकिन उसका एक सुधरा हुआ रूप आया होमोनिड्स, और यही होमोनिड्स जैसा कि 56 लाख वर्ष पूर्व आया, इसकी कई शाखाएं यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो की जो शाखाएं थी, इसमें हमने नाम लिया होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियस। ये जो होमो सेपियस है, होमो मानव, और फिर वही सेपियस बुद्धिमान मानव, बुद्धिमान मानव, अर्थात इसकी जो सोचने की जो अक्षमता थी वो 1450 घन सेंटीमीटर थी। तो यहां पे जो होमो सेपियंस है वो आज का आधुनिक मानव है, आज का एक विकसित मानव है। इसी के द्वारा धीरे धीरे विकास करके आज एक विकसित मानव जो है वो बन चुका है। तो ये होमो सेपियंस था।